अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने का जिक्र है कि एक बिच्छू और एक कछुआ एक दूसरे के हमसाए थे और इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि शब्बो रोज़ एक दूसरे से जुदा ना होते थे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इनको अपना वतन छोड़ना पड़ा। बस दोनों एक दूसरे के हमराह चल पड़े। जब कुछ फासला तय किया तो उनका गुज़र एक दरिया से हुआ जो पहाड़ से निकलकर सहरा में बह रहा था। बिच्छू ने जब पानी को देखा तो अपनी जगह पे रुक गया और कछुए से कहा, तूने देखा है हम कैसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। कछुए ने कहा, क्या हुआ है, तुम्हें कौन सा गम है कि इतना परेशान हो गए हो। बिच्छू ने कहा, इससे बढ़कर क्या गम होगा कि ना तो मैं अपने वतन की तरफ लौट सकता हूँ और ना ही तुझसे जुदाई की हिम्मत है और ना ही पानी को अबूर कर सकता हूँ। अगर मैंने पानी में कदम रखा तो गर्क हो जाऊंगा। कछुए ने कहा, गम ना करो क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। चूँकि मैं आसानी से पानी में तैर सकता हूँ, इसलिए अपना सीना तुम्हारे लिए डाल बना दूंगा। मेरी पीठ कश्ती की मानिंद तुम्हारे एख्तियार में होगी। मैं तुझे अपनी पीठ पर सवार कर लूँगा और पानी से गुजार दूंगा, क्योंकि पुराने लोगों ने कहा है, जो दोस्त मुश्किल से हाथ आता हो उसे आसानी से नहीं खोना चाहिए। बिच्छू ने जवाब दिया, तुम पर आफरीन हो, तुम वफादार दोस्त हो। मैं भी दोस्ती की कदर करता हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो खलूसे दिल से पूरा करूँगा। बस कछुए ने बिच्छू को पीठ पर सवार कर लिया और अपना सीना पानी की लहरों पर डाल दिया और तैरना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कुछ फासला तय किया तो कछुए ने तेज़ आवाज़ें सुनी और महसूस किया कि उसकी पीठ पर हराशें पड़ रही हैं, जैसे बिच्छू कोई चीज़ तलाश कर रहा है। इसलिए बिच्छू से पूछा, तुम क्या कर रहे हो और ये कैसी आवाज़ है जो मैं सुन रहा हूँ। बिच्छू ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, तुम्हारी पीठ का इम्तिहान ले रहा हूँ कि कौन सी जगह पर डंग मार सकता हूँ। कछुआ उस हरकत पर बेहद हैरान हुआ और गुस्से से कहा, ऐ बेइंसाफ और बेमरवत, मैंने अपनी जान खतरे में डाल रखी है और तुझे अपनी पीठ पर उठा रखा है और तू कश्ती की तरह दरिया का सफ़र कर रहा है, बल्कि निहायत सलामती से भंवर से भी गुजर रहा है। तुम्हें चाहिए था कि मेरे एहसानमंद होते और पुरानी दोस्ती का हक अदा करते, लेकिन इसके बरअक्स मुझे अज़ार पहुँचाने और डंग मारने से तुम्हारा क्या मकसद है। अगरचे तुम्हारे डंग का मेरी पीठ पर कोई असर ना होगा, लेकिन तुम दोस्ती और रफ़ाकत का दम भरने के बावजूद ऐसी बदहवाही और खयानत किस लिए कर रहे हो। बिच्छू ने जवाब दिया, मुझे तुमसे इन बातों की तवक्को ना थी। असल मामला बदहवाही और खयानत का नहीं है, लेकिन जिस तरह आग का हासा ये है कि उसके सामने जो चीज़ आती है उसे जला देती है, उसी तरह मैं भी बिच्छू हूँ और मेरी तबीयत का हासा भी यही है कि डंग मारो, वरना तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ताहम इसके बावजूद भी तुम्हारा दोस्त हूँ। कछुए ने कहा, तू सच कह रहा है, ये तो मेरा गुनाह है कि मैंने सब जानदारों से किनारा कशी की और तुझसे दोस्ती कायम कर ली। अगर तुम्हारी तबीयत का हासा मर्दम आज़ादी है तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ना हो और ना ही जिंदा रहो, क्योंकि मेरा तन्हा रहना बदजिनस की दोस्ती से अच्छा है। कछुए ने इतना ही कहा और एक ही हरकत से बिच्छू को पानी में गर्क कर दिया और खुद सलामती से दरिया अबूर कर लिया।